Namaskar everyone. Welcome here to the naturopathy session. It is by our Dr. Ashwini Didi. And first of all, we start the session with Prabhat Singing and then Kirtan. So I'm going to invite our Supriya Didi for doing the Kirtan in Prabhat Singing. Supriya Didi, please come on the screen and just start your Prabhat Sangeet first and then Kirtan. नमस्कार दीदी। Yes. परमपिता बाबा की जय। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আজ, সকল হৃদয়ে সরা। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আজ, সকল হৃদয়ে সরা। সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, নন্দন সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, দিলে সবে এক অনুভব, দিলে সবে এক অনুভব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আজ, সকল হৃদয়ে সরা। ছিড়ো না ছিড়ো না এ কুসুম মালা খানি, ছিড়ো না ছিড়ো না এ কুসুম মালা খানি, মমতার সারা বৈভব, মমতার সারা বৈভব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আজ, সকল হৃদয়ে সরা। এসো তুমি আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে, এসো তুমি আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে, নিয়ে যাও যাহা কিছু সব, নিয়ে যাও যাহা কিছু সব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আজ, সকল হৃদয়ে সরা। নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, দিলে সবে এক অনুভব, দিলে সবে এক অনুভব, দিলে সবে এক অনুভব। বাবা নাম কেবলম, 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 বাবা নাম কেবল, বাবা নাম কেবলম, 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 বাবা নাম কেবলম।
भावानां केवलम्। परमपिता बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, बहुत अच्छा प्रभात संगीत और कीर्तन गाया आपने। और आगे के पिछले जितने सेशंस हैं उनके बारे में एक बार बता देना चाहूंगी कि हमारी सेशन क्या क्या रही हैं। नेचुरोपैथी सीरीज सेशंस हैं। जनवरी में एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ नेचुरल हीलिंग। In February, naturopathy approach to immunity. In March, principles and steps of naturopathy. In April, detoxification. In May, food, what should we eat? In June, monitoring of health parameters. In July, physical exercises. In August, naturopathy treatments. In September, digestion, metabolism and gut health. And in this month, in the month of October, detox your mind is the topic. So, our Dr. Ashwini Didi is doing practice and training with Dharm Vedanand Dada at Anand Nagar in the naturopathy department. And today we are just going to hear her explanation on detox of your mind. So I'll just like to call and invite Dr. Ashwini Didi. Please come with us and just start the थैंक यू session for today. थैंक यू सो मच नुपुर दीदी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा रिकॉर्ड भले का दे दिया। इट वाज वेरी नाइस, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा सुन के। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे हमारी एक ये रहती है कि हम लोग एक महीने पहले का एक स्लाइड बनाते हैं ताकि लोगों को भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, वो उनके ध्यान में आता है कि लास्ट मंथ का हमारा क्या सेशन था। तो हमारा टेक होम मैसेज होता है। सो लास्ट मंथ का टेक होम मैसेज था कि जो हमारा जो गट हेल्थ है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए और हमारा जो आंत की जो हमारी एक सूक्ष्म जीव संरचना है, दैट इज अ माइक्रोबायोम कंपोजिशन, इससे हमारा डाइट और लाइफस्टाइल जैसी हमारी जीवन शैली है और पर्यावरणीय प्रभाव होता है, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, और वो पूरा अपने आहार पे नियंत्रित होता है। तो अगर हमें एक हेल्दी गट चाहिए, हेल्दी आंट चाहिए, तो हमें एक स्वस्थ डिसीज फ्री लाइफ अगर करना है तो हमें हेल्दी गट के बारे में हमें केयर लेनी है। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज फाइबर से भरपूर मात्रा में जो पौधे आधारित जो अन्न होता है, दैट इज अ कंप्लीट होल फूड, उसे खाना है। और ये फूड जो है वो न्यूट्रिशियस के साथ साथ पचाने में आसान होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। बिकॉज वी नो ऑल डिसीजेस बिगिन इन गट, एंड दैट इज अ रीजन हमें हमारे गट की एक्सट्रीम लेवल में केयर लेनी है। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, डिटॉक्स योर माइंड। हमने बॉडी के बारे में बहुत कुछ देखा, इनफैक्ट ऑल आवर सेशंस वेर ऑन डिटॉक्सिंग ऑफ द बॉडी। नाउ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज डिटॉक्सिंग योर माइंड। तो हमारा जो योग है, प्राचीन योग या प्राचीन विज्ञान है, वो क्या बोलते हैं कि वो रिवील करते हैं कि जो एक एक छिपा सत्य है, एंड दिस हिडन ट्रूथ इज जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य, इट इज इन क्रिएटिंग और द एबिलिटी टू क्रिएट, दैट इज हमारा माइंड बॉडी एंड स्पिरिट में एक हार्मनी चाहिए, एक सामंजस्य बनाने की क्षमता, दैट इज गुड हेल्थ। So therefore it is very important for us to take care of your mind and spirit along with a healthy body. So today our more focus is going to be on our healthy mind and healthy or a spiritual body. So what are the things we are going to discuss is totally related to mind and spirit. Still बॉडी इज अ इसेंस और बॉडी इज अ व्हीकल, इसलिए बॉडी को हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन फिटनेस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज। हमें फिट रहने के अलावा कोई भी दूसरा ये नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। बिकॉज जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में मूव होते हैं, हमारी बॉडी जो मूव होती है, हमारे जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं या कंडरा है, दीज आर ऑल द
ये अगर बॉडी के इनसाइड में है पर उसका जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट से बॉडी स्पेस में मूव होती है, इसीलिए हमें फिटनेस और एक्सरसाइज का इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। दिस इज अ वेरी लवली स्लाइड। यहाँ पे बहुत सारे पोजेस दिए हुए हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग माइंड रिलेटेड टू द बॉडी। सो योगा फॉर द बॉडी जो हमारे आंतरिक व्यायाम है, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, योगासन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर साइजेस। सो ये आपके ऑप्टिमम हेल्थ और हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है। जो हम अब माइंड और स्पिरिट की बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे ग्लैंड्स है, नर्व्स है, टिश्यूज है, मसल्स है, हमारे जो ग्रंथियां है, इसकी सिक्रेशन है, और इसके लिए फिजिकल योगा एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो माइंड का जो फोकस है, ये एक साइंस है, इसे बायोसाइकोलॉजी कहते हैं, साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। अभी तक इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, but yet we are aware that it creates lot of influence. The psychology of mind creates a lot of influences and helps in controlling and focusing the mind through asana. So one feels physical comfort and mental composure. तो फिजिकल एक्सरसाइजेस और योगासन जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने हेल्थ और हार्मनी के लिए, इसी में आसन, मुद्रा और प्राणायाम आते हैं। सो डिसीज्ड बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरह से हील होते हैं अगर आप परफेक्ट योगा, आसन, मुद्रा और प्राणायाम के साथ करें। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम बहुत सारी डिसीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्यूर भी कर सकते हैं। ये जो इफेक्ट है, आसन बोलो, मुद्रा बोलो या प्राणायाम, ये हम बायोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। ये अगर आप एक ट्रेनर से एक्सरसाइज करते हो या जिम में वर्कआउट करते हो, इससे ये इफेक्ट मिलने वाला नहीं है। और ये जो योगा है ये एक प्योर साइंस है, और ये कोई भी प्रैक्टिस करेगा उसे बेनिफिट मिलेगा। ये कोई रिलीजन पे बेस नहीं है, कोई भी इसमें डॉगमा नहीं है। हर शरीर, हर मानव शरीर जो इसे करेगा वो डेफिनेटली इससे एक फायदा पाने वाला है। अभी कैसे होता है ये? इसका जो एक्शन होता है वो आपके ग्लैंड पे होता है, और ये ग्लैंड्स आपकी वृत्ति को कंट्रोल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है कि जो आदमी शाय है, जिसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, जो जो एक लज्जा गुण से वो उसमें वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है ये गुण का, तो वो अगर मयूरासन, मयूरासन इज आसन ऑफ मणिपुर चक्र विच इज द थर्ड चक्र, अगर वो मयूरासन करता है तो उसकी प्रोपेंसिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द चक्र, दैट इज लज्जा और शाइनेस, विल बी बैलेंस्ड। सो व्हाट हैपेंस इज, आसन का हम डायरेक्टली इफेक्ट, आपको बेनिफिट, आप एक आसन का आपके प्रोपेंसिटीज से एसोसिएट करके आपका चक्र बैलेंस हो जाता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि इसके बारे में कितना बोलो तो आप लेक्चर्स पे लेक्चर्स दे सकते हो। So I've just considered this as one example. Also, if you want to, since we are talking on mind today, if you want to do a very good meditation, yeah, you want to withdraw your mind from the external world, the asana which is helping you that is a tortoise pose. Tortoise pose is also called Kurmukasana. Kurmukasana is these animals hold postures, and these postures help you to control your glands and therefore your hormones. सिमिलरली उद्दयन मुद्रा अगर आप करते हो तो इसका बेनिफिट आपके लोअर बेली के जो डिसीजेस है, पैंक्रियास है, किडनी है, हाइड्रोसील है, इससे इस पे वर्क करता है। अगेन देयर इज अ उत्सेप मुद्रा, वो बॉवेल्स को क्लीन करता है। सो दिस आर द हेल्प है यूज ऑफ आसन, मुद्रा एंड प्राणायाम इन आवर बॉडी। सो जैसे हम डिसीज्ड ऑर्गन को ट्रीट करते हैं एक्सटर्नली, हम इंटरनली ये आसन को ऐसे ही बायोसाइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। अगेन योगा फॉर द माइंड, ये एक प्योर साइंस है, और हमने देखा कि कोई भी ये टेक्निक को फॉलो करके रियलिस्टिकली बेनिफिट मिल सकता है। योगा इज ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल दिस। द मोस्ट सटल एस्पेक्ट ऑफ योगा इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे है जिससे आप आपके मन को फोकस कर सकते हो। जब आप आपके मन को फोकस कर सकते हो, ये माइंड का एक्सपेंशन होता है। मेडिटेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है। तो ये तो इसके फायदे हैं।
तो रेगुलर प्रैक्टिस इज द ओनली की। ये मेडिटेशन आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर से सीखना है, and try not to learn it online or any other way. It is very important that you learn through a very good spiritual master. You will know why I'm saying this, and try to practice it at least for half an hour daily, morning and evening, preferably on an empty stomach. You require nothing apart from a body and a mind, and a regular practice is going to be the key for this meditation. So today's world is full of stress. हमारा जो भौतिकतावाद है जो चालू है अभी इस एरा में, that is a very high level of material achievement. You achieve maybe a salary of 6 figures. Slowly you want 7 figures. You want bigger cars. You want bigger, higher lifestyles. You want bigger houses. You always have an increasing demands. And हमारा scientific advancement भी उसी प्रकार से हो रहा है. बट इससे क्या देखा गया है कि अगर आप में संतोष या कंटेंट नहीं है तो दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग टेंशंस एंड एंजाइटी इन योर ऑलरेडी हेक्टिक पेस ऑफ लाइफ. यू आर बिकमिंग रेस्टलेस, यू आर बिकमिंग अनहैप्पी. तो ये हर एक चीज क्यों हो रही है? क्योंकि हमें एक प्रमा नहीं है, बैलेंस नहीं है. जो प्रमा ट्रायंगल होता है वो हम वो बैलेंस खो चुके हैं. और इस बैलेंस का हम लोग हमारा जो नेचर है, एनवायरमेंट है, पर्सनल हैबिट्स है, ये सारे जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट होते हैं, दे कॉज वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डिसीजेस लाइक डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, इवन कैंसर. सो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ there is also a disease, the word psychosomatic, because these diseases are originating in mind, and that is the reason today we are seeing how to detox your mind. The most important flight today is Ashtanga Yoga or the Eightfold Yoga. Now, this is a path of conscious living and spiritual practice which guides towards self-knowledge and liberation. तो ये जो अष्टांग है या eightfold दिस है जो पतंजलि से चले आ रहे हैं, तो इसमें the first one is yama, which is the principles of harmony with others. हम दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, या what are the abstinences, इसे abstinences भी कहते हैं. तो ये है अपना अहिंसा, satya, astheya, brahmacharya and aparigraha. So you have to follow this and try to follow it as better and better, daily improve on it and reach a perfection. Next is niyam, which are observances. These are principles of harmony with self. खुद के लिए जो हमारे observances है, like शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान. These are the yama. These are five yama, 5 niyama. Then coming to asana. Asana are the physical postures or the yoga postures which help you. Then is pranayam. Pranayam is the control of vital energy or your breathing. Breathing pe control. We will see this, how important it is to control the mind. Then pratyahar. Pratyahar is withdrawal of mind, withdrawal of your senses, and thus helping the mind in focusing. Dharana, which is concentration and focusing. Dhyana, which is deep contemplation, which is meditation. And samadhi is absorption into the cosmic consciousness. That is the final stage is called samadhi. Now, as we saw, today's world is totally materialistic. जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो भी फोकस्ड है मटेरियल वर्ल्ड पे. हम लोग जो सोचते हैं, who are we? Are we our bodies? This is me. अगर मैं अपनी बॉडी को दिखा के बोलती हूँ तो am I my own only physical body? इनफैक्ट अगर मैं अपने बॉडी को मैं कहती हूँ तो ये सबसे बॉडी इज कंसिडर्ड एज द ग्रॉसेस्ट लेयर ऑफ आवर बीइंग. हमारे बीइंग का सबसे ग्रॉस लेयर बॉडी है. और उससे सटल क्या है? तो उससे सटल हमारा मन है. बॉडी से सटल और जो हम कौन है? तो हम हमारे मन है, ना कि हमारे बॉडी है. ये हमारा मन है, इसमें लेयर्स होते हैं. तो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, these are the 3 layers of the mind. हम जो देखते हैं आमने सामने, जब आप दूसरे से बात करते हैं, ये होता है अपना कॉन्शियस माइंड. और जो सेकंड लेयर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड है. इसे चेतन, अवचेतन और अति चेतन मन बोलते हैं. So slowly we will be going from the conscious, subconscious to superconscious mind. This is the process of meditation. So ये जो हमारा highest layer है, superconscious mind, this is the layer of
इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पीस एंड इनफाइनाइट ब्लिस। इसे बोलते हैं अनंत ज्ञान, अनंत शांति और अनंत आनंद। ये एक उच्चतम अति सूक्ष्म लेयर है, बट उसको तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लेयर से अंदर जाना है। सो ये जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है द कॉन्शियस माइंड का, उसको पार किए बिना आप ये लेयर तक नहीं पहुंच सकते। एंड दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग द लेयर्स ऑफ द माइंड टुडे। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है। ये क्या करता है? ये हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ताकि आपके आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है और स्किन है, इसे ये कंट्रोल करता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कंट्रोल्स द 5 मोटर ऑर्गन्स। मोटर ऑर्गन्स में आपके हैंड्स है, फीट है, वोकल कॉर्ड है, जेनेटरी ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, उसे कर्मेंद्रिय बोलते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड जो ये 10 चीजों को कंट्रोल करता है, तो ये इसके 3 फंक्शंस है। एक है सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब है संवेदन, संवेदनशीलता से ये सेंस ऑर्गन से, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सेंस ऑर्गन से ये संवेदन को पाता है। फिर उस संवेदन से वो एक डिजायर, उसकी उत्पत्ति होती है मन में, एक डिजायर या एवर्शन। एवर्शन इज घृणा। तो एक इच्छा होती है या घृणा होती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर आप एक धूप में चल रहे हो और एक आपको आइसक्रीम दिखती है, तो सिंस इट इज अ वेरी हॉट डे, आप स्वेट कर रहे हो, तो आपको प्यास भी लगी हुई है, तो आइसक्रीम देख के आपके मन में बहुत अच्छी इच्छा प्रकट होती है कि मुझे वो आइसक्रीम खानी है। तो दिस इज कॉल्ड डिजायर। फिर एवर्शन का मतलब है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और एक कीड़ा, आपके एक इंसेक्ट आप पे गिर जाता है, तो आप इमीडिएटली उसे झाड़ देते हो। तो ये एक एवर्शन हो गया, घृणा हो गई। आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो इंसेक्ट आप पे गिर रहा है, तो उसे आप ये कर रहे हो। तो व्हाट योर कॉन्शियस माइंड डज इट, वो उस इच्छा को एक एक कर्म के योग में, एक्शन की तरफ से उसको साकार करता है, साकार करने का कार्य करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड को योग में कंपेयर किया जाता है रथ के, रथ से उसकी तुलना की जाती है। ये जो रथ है वो 10 जंगली घोड़ों से पुल किया जाता है। ये घोड़े कौन है? तो अभी जो हमने सेंस ऑर्गन्स देखे, 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एंड 5 मोटर ऑर्गन्स, ये वाइल्ड हॉर्सेस है। और ये वाइल्ड हॉर्सेस आपके मन को, दैट इज आपके जो रथ है, उसे वो इर्द गिर्द डिफरेंट डायरेक्शंस में, बहुत सारी दिशाओं में खींचा चला जा रहा है। और ये जो आकर्षण है इंद्रियों का, और ये वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, इससे ये माइंड को कभी भी आराम नहीं मिलता है। सो कॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, नेवर, इट नेवर रेस्ट। सो ये जो रेस्टलेसनेस है माइंड का, ये तो बहुत स्टिमुलेशन भी है। आजकल आप बाहर देखते हो तो मीडिया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, ये तो सेंसरी प्लेजर्स को और एंड और एंजॉय करने के साधन देते हैं। और इससे क्या होता है, एक साइकिक डिसीजेस या डिप्रेशन माइंड में क्रिएट होता है। अभी बहुत, इवन डॉक्टर्स, मॉडर्न डॉक्टर्स आर रियलाइजिंग, उनको अवेयरनेस आ रही है कि ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं डिसीजेस कॉज करने में। एंड देयरफॉर डिसीजेस आर सेड टू बी साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक, कॉज्ड बाय द माइंड। सो ये मेंटल डिस्टर्बेंस आपको हार्ट अटैक ले सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर। तो ये सारी डिसीजेस एक मेंटल डिस्टर्बेंस से हो सकते हैं। और इसके लिए योग में सोल्यूशन क्या है? तो प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स व्हाट? तो हमारी जो कॉन्शियस माइंड का जो निचले स्तर का रेस्टलेसनेस है, उस रेस्टलेसनेस को पार करके हम हमारे अधिक सूक्ष्म ऊपरी स्तर को कैसे महसूस करें। तो द बेचैन एंड द चेतन मन, जो बेचैन है, रेस्टलेस है, उसे हमें काम करना चाहिए। वो वाइल्ड हॉर्सेस जो हमारे 10 सेंसेस है, उसे हमें काम किए बिना, काम यानी उसको ठंडा किए बिना हम आगे की ओर नहीं जा सकते। तो इसको, जो ये प्रोसेस को, जिसे सेंसरी विड्रॉवल बोलते हैं, इसे प्रत्याहार कहा जाता है संस्कृत में। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग, जो हमने अष्टांग योग के स्लाइड में देखा था। तो हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम वॉकिंग मेडिटेशन नहीं करते, जैसे कोई बुद्धिस्ट सेक्ट्स में चल के मेडिटेशन करते हैं, या कोई सेक्ट में डांस करके, वर्लिंग डरविशेस बोलते हैं, जो सूफी के कम्युनिटी है, जो रूमी थे, पोएट रूमी, उनका जो तरीका था, दैट वाज डांसिंग मेडिटेशन।
व्हाई वी डू नॉट प्रमोट दैट, बिकॉज दीज, अगर आप डांस करोगे तो आपके मोटर ऑर्गन जो आपके फीट है उसको आप एक्टिव रख रहे हो, और हमने तो जैसे कहा कि अगर आप उसे काम नहीं करते हो तो मेडिटेशन अच्छी होने वाली नहीं है। इसके लिए वी डू नॉट एनकरेज एनी एक्टिविटी ऑफ दीज मोटर ऑर्गन्स। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे स्टिमुलेशन करने के लिए हम कोई भी मोटर ऑर्गन का एक्टिविटी प्रमोट नहीं करते। So what we do is we generally sit in lotus pose, that is Padmasana. You cross your legs. जब आप लेग्स को क्रॉस करते हो तो आपके मोटर ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, और उसका जो प्रेशर होता है क्रॉस लेग्स का होता है, हील का होता है, वो आपके लोअर चक्र पे आके आपके जेनेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी काम हो जाते हैं। जब वो ऑर्गन्स काम हो जाते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो लोअर चक्र से रीडायरेक्ट होके ब्रेन की तरफ अपवर्ड मूव होने चालू हो जाती है। व्हेन वी फोल्ड आवर हैंड्स, हम लोग कोई माला या बीड या रोजरी या मणि की माला नहीं हाथ में करते, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो वो हैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। अगर हैंड्स को स्टिमुलेट करेगा तो आपका कॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट होगा। इसके लिए वी डू नॉट यूज एनीथिंग इन हैंड, इंस्टेड हम लोग अपने हैंड्स को फोल्ड करके मोशनलेस अपने लैप में रखते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके हैंड्स का जो मोटर ऑर्गन है वो ऑफ हो जाता है। फिर आपके जो वोकल कॉर्ड्स है, हम कोई भी मुंह से जप या लाउड प्रेयर्स नहीं करते, हम विस्पर भी नहीं करते हम, बिकॉज अगर आप ये सब करते हो तो आपका वोकल कॉर्ड एक्टिव हो जाएगा और वो आपके कॉन्शियस माइंड को स्टिमुलेट करेगा। इंस्टेड हम हमारा जो चैंटिंग है वो हम इंटरनल मानसिक जप जिसे बोलते हैं, इसे मानसिक जप कहा जाता है। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स का जो मोटर ऑर्गन है वो ऑफ कर दिया जाता है। सिमिलरली आपकी टंग जो होती है, आईज जो होती है, टंग को हमेशा आप रोल बैक करते हो, और अगर आप टंग को रोल बैक करोगे तो वो आप टंग को स्विच ऑफ करने में इट इज हेल्पफुल। फिर आप कोई कैंडल पे या कोई मंडाला पे या कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड के कोई ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, आप आपकी आंखें बंद करते हो, क्योंकि अगर आंखें खुली रही तो दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट, एंड ये स्टिमुलेशन आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट होने वाला है। तो इसके लिए वी क्लोज योर आईज एंड दिस टर्न्स योर आई सेंस ऑर्गन ऑफ। हम कोई म्यूजिक को नहीं सुनते हैं, हम कोई इसेंस या कोई अत्तर को स्मेल नहीं करते हैं, बिकॉज इफ यू डू दैट योर ears, your nose, all these sense organs will be active. Instead, what we do is we imagine that we are all alone in an infinite void, एक अनंत शून्य में जहाँ कुछ भी नहीं है, there is nothing to hear, nothing to smell। ये जो मानसिक दृश्य हम क्रिएट करते हैं या मेंटल विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उससे हमारे सारे ऑर्गन्स, ऑल द सेंस ऑर्गन्स, ऑल द मोटर ऑर्गन्स आर स्विच्ड ऑफ वेरी परफेक्टली। और अभी हमने क्या किया है, हमने प्रत्याहार किया है, हमने हमको प्रिपेयर किया है मेडिटेशन पे। अगर आप में से कोई मेडिटेशन नहीं जानता है तो कम से कम इतना करने से भी आप आपके कॉन्शियस माइंड को टर्न ऑफ कर सकते हो। सो अभी हमने धीरे धीरे, इसे शुद्धिया भी कहते हैं, तो वी हैव ट्रांसेंडेड आवर कॉन्शियस माइंड एंड नाउ वी आर एट द स्टेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मेडिटेशन हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में शुरू होता है। ऐसे हम लोग अभी सबकॉन्शियस माइंड मीन्स हमारे माइंड के सेकेंड लेयर पे आ गए। हमने माइंड के 3 लेयर्स देखे थे, कॉन्शियस माइंड अभी हमने पार किया है, अभी हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए हैं। इसे अवचेतन मन कहते हैं। ये जो लेवल है ये एक गहरी सोच का स्तर है। आपकी याददाश्त इसी पे होती है, आपके सपने इसी लेवल में होते हैं। जब आप ये लेवल में होते हैं तो इवन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं, स्टोर्ड अप इमेजेस, जो पहले कुछ चीजें हुई है पास्ट में वो आंखों के सामने आती है। यू इमेजिन दिस, आंखें तो आपकी बंद है पर इमेजिनेशन चालू है, और ब्रेन ये सोचता सोचता रहता है, और मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, हम लोग डे ड्रीमिंग करते हैं। ये सारा आपका डीप सबकॉन्शियस माइंड में होता है। कभी कभी आप सोचते हो कि हमारी मम्मी ने हमसे क्या कहा कि हम अपसेट हो गए, मैं खाने में क्या खाने वाला हूँ, कुछ भी चीजें ये टाइम में आपके मन में आते हैं।
और आपका एफर्ट क्या होना चाहिए कि ये थॉट्स आपको पेनिट्रेट करके इससे अंदर घुस के आपको एक सटल आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वहां पहुंचना है। तो जितने भी आपके ये मेमोरीज आएंगे उसे आपको जस्ट दूर रख के आपको आपके आगे की लेयर में, लाइक सटल जो सुपर कॉन्शियस अति सूक्ष्म मन है उस लेयर में आपको जाना है। तो ये सारे इमेजेस आपको आएंगे, पर आपको विचलित नहीं होना है। जो भी हो, हमें इसके आगे जाना है, ये ख्याल रख के ही आपको आगे आपके जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, जो इस लेयर को इनफाइनाइट अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत आनंद की जो लेयर है, इस लेयर में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, इंट्यूशंस होते हैं, आप कल क्या होगा वो जान सकेंगे, आपको रियलाइजेशन होगा, आपकी आत्मा खुशी पाएगी। तो ये सारे साक्षात्कार होने लगते हैं। पर यहाँ जाने तक ये जो थॉट्स आपके माइंड है, जो मच्छर की तरह आपके सर पे मंडरा रहे हैं, इससे आप कैसे शांति पाएंगे? तो ये काम है मंत्र का। जो मंत्र होता है वो एक रॉकेट की तरह, जहाज की तरह, जो गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है लोअर माइंड का, जो आपको पीछे 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 खींचता रहता है, उससे ऊपर उठने में ये मंत्र मदद करता है। So the role of mantra is like this. It just pierces like a rocket away from the gravitational force of the lower mind, जो आपका conscious mind है, subconscious mind के thoughts है, उसमें से ऊपर उठने में ये ही आपकी सहायता करता है। तो ये जो मंत्र है इसके क्वालिटीज होते हैं, कोई भी चीज मंत्र नहीं होता है। ये पल्सेटिव, जिसका मतलब स्पंदनशील होता है। मंत्र ऑलवेज हैज टू सिलेबस। टू सिलेबस इसलिए कि वो आपके रिदम, आपका जो सांस है, आपकी सांस के साथ वो रिदम में वो चल सकता है। एक सिलेबस जब आप इनहेल करते हो, दूसरा सिलेबस जब आप एक्सेल करते हो। इसके लिए वो रेजोनेट करना ब्रीथ के साथ, आपका जो ब्रीदिंग है वो आपके माइंड के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। जब आपकी सांस एकदम ठंड या स्लो गति से चलती है, आपका माइंड काम होता है। पर जब आपकी ब्रीदिंग बहुत रैपिड है, बहुत तो जोर जोर से चलती है, इरेगुलर है, तब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। कभी आप भागते हो, कभी मैराथन में जाके आए हो, या कोई भी विगरस स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, या कुछ भी विगरस स्पोर्ट करते हो, और वो करके आप जैसे ही आ गए और किसी ने आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, कोई भी चीज बताने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई रुको, मुझे मेरी सांस तो पकड़ने दो, लेट मी कैच माय ब्रेथ। ये पहला। तो आपका जो ब्रीदिंग है उसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है आपकी माइंड पे। और आपका जो माइंड है वो आपके जो वाइटल एनर्जी है, प्राण जिसे बोलते हैं, इसके साथ एसोसिएशन होता है। तो अगर आप आपका ब्रीदिंग कंट्रोल करोगे तो आपको आपके वाइटल एनर्जी पे कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो प्राणायाम होता है, द फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग द ब्रेथ, एंड बाय कंट्रोलिंग द ब्रेथ थ्रू स्लो एंड स्टेडी रेपिटेशन ऑफ द टू सिलेबस मंत्र, वी वेरी स्लोली ट्राई टू कंट्रोल द माइंड। पल्सेटिव के बाद दूसरा क्वालिटी मंत्र का होता है इनकैंटेटिव। इनकैंटेटिव मीन्स उसका एक स्पेशल साउंड वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन एक जो आदमी मेडिटेशन करता है उसके माइंड पे प्रभाव करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर आदमी का एक खुद का एंटिटेटिव रिदम होता है, यूनिक वाइब्रेशंस होता है, जैसी उसकी सोच होती है, बॉडी होती है, और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो एक सम ऑफ ऑल द वाइब्रेटरी पैटर्न्स होता है। तो जो उसके थॉट के साथ, उसके इमोशन के साथ लय में होता है। और अगर ये मंत्र इनकैंटेटिव है, वो आपके ये आशय पूर्य लय के साथ गूंजता है, रेजोनेट करता है, तो उसे इनकैंटेटिव बोला जाता है। द थर्ड क्वालिटी ऑफ मंत्र इज आइडिएटिव। आइडिएटिव का मतलब विचारात्मक। उसको एक उसका एक थॉट या उसका एक वो इमेजिनेशन के काबिल होना चाहिए, उससे आप एक इमेज कंसीव कर सकते हो। उसका फ्रॉम आइडिया, फ्रॉम कंसेप्शन टू इम्प्लीमेंटेशन, एक संकल्पना से कार्यान्वयन तक विचारशीलता, ये मंत्र का क्वालिटी है। सो व्हेन योर मंत्र हैज दीज क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड अ आइडियल मंत्र। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, मंत्र इज अ साउंड विच लिबरेट्स द माइंड। जो भी साउंड आपके माइंड को लिबरेट करता है उसी को मंत्र कहते हैं। मन
is mind and thra is to liberate. So जब आप मेडिटेशन करते हो, आपका जो इनर म्यूजिक है, इसे मंत्र कहते हैं। और ये मेडिटेशन मंत्र हमेशा संस्कृत में होते हैं, क्योंकि संस्कृत एक हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो योगियों ने डेवलप कहाँ से की है, तो आपके इंटरनल साउंड्स ऑफ योर ओन सटल नर्वस सिस्टम, हमारे जो चक्र है, हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है। So these yogis have developed this language Sanskrit from those sounds, and all of the sounds of Sanskrit have very powerful effect on your mind. So regardless of what language you speak, आप जर्मन हो, आप कैनेडियन हो, आप मराठी हो, आप हिंदी हो, आप और कुछ हो, आप हमेशा संस्कृत मंत्र ही मेडिटेशन के लिए यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो एक हमेशा का जो रिदम होता है उसे बीटा रिदम बोलते हैं। तो ये जो रेस्टलेसनेस होता है कॉन्शियस माइंड का, उस बीटा रिदम को, उसके ऊपर हम मंत्र के वाइब्रेशन को सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे हम इंटरनल चैंटिंग करते हैं, हर ब्रेथ के साथ जब आप उसे चैंट करते हो, तो ये आपकी जो बीटा रिदम है उसके ऊपर ये सटल वाइब्रेशंस जैसे सुपर इम्पोज होते हैं। तो स्लोली स्लोली हम काम होते जाते हैं, हमारी कामनेस बढ़ती है। तो ये बीटा वेव्स देख रहे हो आप, हमेशा जब आप आपको पता है एक एवरेज पर्सन के मन में एक मिनट में 60 to 80 थॉट्स आते हैं। तो ये ब्रेन जो है पूरे दिन में 70,000 थॉट्स प्रोसेस करता है एवरेज। और इसको हमें बीटा रिदम जो बोलते हैं, रैपिड एंड इरेगुलर है, ये किससे एसोसिएटेड है? टेंशन, वरी, डर, फ्रस्ट्रेशन, इस सबसे ही एसोसिएटेड है। ये नॉर्मल पर्सन के माइंड को बहुत स्कैटर करता है, रेस्टलेस करता है। अभी ये बीटा वेव्स के ऊपर अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपको सडनली कामनेस महसूस होता है, आपकी स्ट्रेंथ माइंड की म्यूजिक बढ़ाता है, जो सूदिंग है, सूदिंग रिदम ऑफ म्यूजिक जब आपके बीटा वेव्स पे, रेस्टलेसनेस पे आता है तो माइंड को रिलैक्स करता है। तो इनफैक्ट मेरा बेटा ही इज अ पावर लिफ्टर, और वो हमेशा जब लिफ्टिंग करता है तो वो म्यूजिक सुनता है। तो आई नेवर अंडरस्टूड, बट नाउ व्हेन आई स्टडी दिस, मुझे वो लिंक मिल गया कि वो 220 किलो जब उठाता है तो वो जब वो म्यूजिक सुनता है तो वो उसके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस वाज अ वेरी गुड कोरिलेशन मुझे मिला। नाउ साइंस बिहाइंड मेडिटेशन इज, अभी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है वर्ल्ड में, उसमें ये जो एंशियंट योगा का प्रोसेस है, उसमें जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है। ये क्या करते हैं? तो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट निर्माण करते हैं। जैसे सोचते हो, जब सोचते हो तो करंट होता है, और ये करंट को जब आप मेजर करते हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या वो ब्रेन वेव्स को आप मेजर कर सकते हो ऑन अ एनसेफेलोग्राम। ये मशीन जब आदमी के हेड के ऊपर वो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ अगर आप रिकॉर्ड, तो उसको आप एक ग्राफ की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग टाइप के ब्रेन वेव्स अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियस में रिकॉर्ड किए। सो ये जो मशीन है, ईईजी मशीन जिसे बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन वेव्स को साइकिल्स पर सेकेंड में मेजर करती है। तो जो हमारा नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस है वो बीटा वेव्स है। एक रेस्टलेस थिंकिंग, कुछ भी आप नहीं सोच रहे हो तब भी 10-15 सोच तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये एक पैटर्न जो स्लाइड पे दिखाया हुआ है, ये 13 और मोर साइकिल्स एक सेकेंड में, इतना फास्ट इसका रिदम है। तो धीरे धीरे जैसे आप ये जो मेजर करते हो आप, ये सूक्ष्म मस्तिष्क के तरंगे हैं। तो इसे जब आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर्स जो, जिनका जब ये रिकॉर्ड किया गया, उनके जो थॉट्स थे, थॉट्स पर मिनट टीपीएम में मेजर किया जाता है, वो 60 to 80 से कम होके 40 to 60 में आ गए। बट अगर आप एक्सपीरियंस मेडिटेशन करते हो, बहुत सालों से मेडिटेशन करते हो, तो आप में 20 to 40 तक आने की कैपेसिटी है। और ये क्या होता है, इसमें आपके जो बीटा रैप वेव्स है वो अल्फा में कन्वर्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप
आपके रेपिटेशन करते हो इनर म्यूजिक को, इनर म्यूजिक यानी आपका जो मंत्र है, जो मंत्र को आप जैसे रिपीट करते हो, तो आप धीरे 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 आपके बीटा वेव अल्फा में होते हैं, और अल्फा में जब आप जाते हो वो एक प्लेजेंट स्टेट है, आपका साइकिक एनर्जी इंक्रीज होता है। ये बहुत सारे स्टडी किए हैं अल्फा स्टेट पे, और पाया गया है कि ये अल्फा स्टेट पे लोग आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेडिटेशन एक सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस नहीं है को माइंड को काम और रिलैक्स करती है, पर ये आपके ब्रेन की सोचने की शैली को बदलती है। तो जैसे आप कंटिन्यूड प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन, तो आपके 13 साइकिल जो बीटा है उससे 8 to 12 साइकिल्स पे आओगे। धीरे धीरे अगर आप फर्दर मेडिटेशन करोगे, और आप थीटा तक, थीटा में 4 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड का ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो अल्फा वेव स्लोली थीटा वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया है कि ये स्लोअर फ्रीक्वेंसी थीटा वेव्स आर एसोसिएटेड विद वेरी डीप इंटरनल स्टेट ऑफ पीस एंड लव। जब कंप्यूटर एनालिसिस किया था मेडिटेशन मंत्रों का, ऐसा पाया गया कि उसका जो साउंड फ्रीक्वेंसी है दैट इज सिमिलर टू अल्फा एंड थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी। और जब आप मंत्र के रिदम को आपके एजिटेटेड मेंटल वेव्स को सुपर इम्पोज करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड बहुत काम हो जाता है, एंड यू कैन go slowly from theta to delta and delta to samadhi, which is not very easy as shown here, but needs years and years of practice to reach there. Is a very long journey. So you see this encephalogram cycle, जैसे आप धीरे धीरे 1 cycle per second पे आते हो। The regular practice broadens the scope of mind. It helps to develop intuition. One develops a deeper understanding of one's own self, surrounding world का understanding. हमको एक इनर पीस मिलती है, हार्मनी मिलती है, खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है, कंटेंट जो हमने यम नियम देखे, वी ऑल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोस। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग है, ये एक पेरिनियल सोर्स, लाइक 12 सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस है। नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो बीटा वेव्स है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, इसके लिए वो बहुत ज्यादा तेजी से जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट बहुत फ्रीक्वेंसी से किया जाता है। पर जब आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हो और लेजर की तरह उसको एक लेजर का लाइट यानी 1 फ्रीक्वेंसी, माइंड बिकम्स लाइक अ लेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। सो मेडिटेशन इसको कॉन्सेंट्रेट करता है, और व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मंत्र, different types of brain emit the same brain wave like a laser. लेजर बीम एक डायमंड जो सबसे हार्ड एलिमेंट है इन द वर्ल्ड उसको मेल्ट कर सकता है, और अगर लेजर के सामने कोई जिंदा आदमी आ गया तो उसे इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ही कैन बी कन्वर्टेड टू एश, तो उसको बर्न कर सकते हैं। इतना पावर लेजर बीम में है। अभी तो बोला जाता है कि सुपर पावर्स जो है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लेजर वॉर इन स्पेस, तो इतना इम्पोर्टेंट ये लेजर है। सो आप इंटरनली only by meditation you can make your mind like a laser beam, and this will develop tremendous psychic power. तो हमें करना क्या है, आपके जो बाहरी जो एक्सटर्नल माइंड है उसको इनसाइड करना है। ये शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे हमने प्रत्याहार देखा, उसका प्रैक्टिस किया, तो धीरे 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 डेली मॉर्निंग इवनिंग में आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होने वाला है। अगर मुझे जानना है कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, तो मुझे आई विल बिकम कॉन्शियस ऑफ माई बॉडी एंड हेल्थ। मुझे सिंस माई बॉडी हैज टू बी हेल्दी, बिकॉज अगर मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है तो मैं मेडिटेशन बराबर नहीं कर सकूंगी, मेरा स्पाइन इरेक्ट नहीं रह सकेगा। इसके लिए ये हम हेल्दी रहने का हम हेल्दी रहेंगे। यम नियम के प्रैक्टिस में हम बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होंगे, हमारा मेंटल पावर अवेकन होगा, इंटरनली वी विल फील वाइब्रेशंस। हमें जो नॉलेज की थर्स्ट है और थर्स्ट जागृत होगी, और ये थर्स्ट कन्वर्ट होगी स्पिरिचुअल सेल्फ में, एक वैराग्य जिसे बोलते हैं नॉन अटैचमेंट। नाउ दिस नॉन अटैचमेंट इज कॉल्ड ट्रू डिस्क्रिमिनेशन, एंड one who realizes this non-attachment knows that everything of this universe is a manifestation of the same supreme.
उसी सुप्रीम का एक रूप है। इसके लिए वो किसी की घृणा नहीं कर सकता, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो मैं उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को निग्लेक्ट करता हूं। So universe is changeable, but supreme conscious is unchangeable. It is the truth, absolute truth. And non-attachment also doesn't mean कि मैं सारी मेरी खुशियां छोड़ के कोई माउंटेन की गुहा में जाके मैं मेडिटेशन करूं, बिल्कुल नहीं। मैं इसी वर्ल्ड में रह के, इसी लाइफ को एम्ब्रेस करके, मैं एक इटर्नल, जो मेरा इटर्नल ट्रूथ हिडन है, हर एक में चेंज कर रहा है फॉर्म, उसके फील को महसूस करूं, उस टच को। ऐसे नॉन अटैचमेंट की बात हम कर रहे हैं। Or finally merging with the supreme consciousness, which is the samadhi. So these are the signs of progress. We all may be at various levels. Sometimes we go up, we go down, sometimes we experience something and come back, fall down. So this is a process, and we must continue on this path. Then you will have some physical benefits of meditation. आपका relaxation का response इतना अच्छा होगा कि आपको कभी कभी मेडिटेशन के बाद लगेगा कि मैं नींद से ज्यादा अभी रिलैक्स्ड हूँ, मेरी पूरी नींद हो गई, उससे ज्यादा मैं मेडिटेशन से रिलैक्स्ड हूँ। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपको हाई एनर्जी महसूस होगी, आप कभी दिन में थकोगे नहीं, हर वक्त आपकी एनर्जी हाई होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, और आपके जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस है ये कभी भी आपको छुएंगे नहीं। ये फिजिकल बेनिफिट्स है। मेंटल बेनिफिट्स में आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, आपकी चिड़चिड़ाहट, हॉस्टिलिटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इवन सर्दी खांसी, हेडेक नहीं होगा। स्लीपलेसनेस, कभी भी आप बेड पे हो गए, 1 मिनट में आपकी नींद आ जाएगी आपको। एट द सेम टाइम अलर्टनेस इंक्रीज होगी, सोशिएबल हो गए, लोग आपसे बात करेंगे, आपसे बात करने को इच्छुक होंगे, आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एफिशिएंसी इन एक्शन, आप हर चीज करोगे वो एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये मेंटल बेनिफिट्स है। योगा मेडिटेशन से और भी सारे बेनिफिट्स है। ये तो बेनिफिट जितने आप लिखो उतने कम है, जो तो ये जस्ट मैंने लिस्ट की है, तो ये दिस इज अनएंडिंग। नाउ कमिंग टू चेंज टुडे, जो नीड क्या है कि वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को एक होलिस्टिक अप्रोच से देखे। आज हम देख रहे हैं कि रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर हो जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, एक साइकिक एलिनेशन आ रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लगता है कि हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, एक डिसयूनिटी है, स्ट्राइफ है, सुपर पावर्स अपने ही इस नशे में है, अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं छोटे कंट्रीज पे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की नीड है। तो सोल्यूशन कहाँ होगा? when there is a change in individual, अपने खुद में जब आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली चेंज करोगे, तभी ये साइंटिफिक प्रैक्टिसेस डेवलप अपनी खुद की पोटेंशियलिटी को करेगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, डू दे हैव माइंड? एक छोटा टॉपिक मैंने जस्ट टच किया बाय सेइंग दैट प्लांट्स हैव अनडेवलप्ड माइंड बट दे कैन सेंस। जो हमारे सर जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स कैन सेंस, उनमें सेंस है और वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। कौन से स्टिमुलस के? वो पेन के स्टिमुलस को भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और प्लेजर के, उनमें फीलिंग्स है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑल आर लिविंग बीइंग्स, पर सब में कुछ कुछ मात्रा में डिफरेंसेस है। प्लांट्स कैनॉट मूव, दे कैनॉट वॉक, सो दे आर अंडरडेवलप्ड, उसका इंटेलेक्ट अंडरडेवलप्ड है। बट एनिमल्स कैन मूव बिकॉज दे आर बिट डेवलप्ड, उनका इंटेलेक्ट थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, बट उनका मूवमेंट एक गोललेस मूवमेंट है। वो मूवमेंट कहाँ है? मूविंग ओनली टू गेट फूड, उसको सिर्फ फूड से मतलब है। तो एनिमल्स का लिमिटेड इंटेलेक्ट है, तो उसका लाइफ मीन्स व्हाट? ईटिंग, स्लीपिंग एंड डाइंग। But when you are saying human beings, it is an ideological flow. Human beings are the crown of creation because of their dharma. और ये जो humans है, उनको self respect है, उनका mind बहुत developed है। और इसके लिए I like to bring the topic of neo-humanism, wherein you have to be sympathetic towards everything of Mother Earth. यो एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, तो मदर अर्थ का जो इकोलॉजी और बैलेंस है, और द एंटायर वर्ल्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड। सो न्यू ह्यूमनिज्म इज अ लवली टॉपिक एंड वन मस्ट बी वेरी एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एवरीथिंग। So as we develop, we increase our ability to deal effectively with challenges. जैसे आपका मेडिटेशन जैसे इंक्रीज होगा, आप जानोगे और पाओगे दैट आपकी एबिलिटी हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखने का आपका नजरअंदाज बदल जाएगा। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम, सोसाइटी का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है।
जैसे आपके माइंड्स एक्सपैंड होंगे, आपके आर्टिफिशियल जो बैरियर्स क्रिएट किए हैं, रेस है, क्रीड है, नेशन है, जो आपको डिवाइड करता है, उसके ऊपर यूनाइट होने की ताकत आप में आ जाएगी, और हम पूरे ह्यूमैनिटी को उसके इकोनॉमिक साइकिक एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त करके एक हेल्दी और हार्मोनियस सोसाइटी बिल्ड कर सकेंगे। ये एक यूनिवर्सल मूवमेंट है, और पीपल डेडिकेटेड टू दिस होल सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सबसे ऊंचा वे है जो आपको आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोसाइटी का डेवलपमेंट अपने हाईएस्ट गोल तक लेके जाता है। सो आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। सो थैंक यू, दिस वाज द लास्ट स्लाइड, एंड देयर इज अ फन स्लाइड। एक आदमी फार्मेसी में जाता है और प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो वो केमिस्ट उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, बट योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन सेज मेडिटेशन नॉट मेडिकेशन। तो इसी का मतलब ये है कि मेडिटेशन हर चीज की दवा है, और मेडिकेशन हर वक्त में यूज नहीं होने वाला है। थैंक यू। Thanks a lot, दीदी. It's a wonderful session. और इसमें बहुत ही perfectly आपने explain किया that what is importance to keep our mind detoxed. कि we should just have faith in own self and try to meditate by believing on self, by the positivity in ourselves. So that is a great thing. You just explained very nicely. Thanks a lot for your beautiful lecture on detoxing mind. And uh, I would just request Neetu Di that you are please, if you want to say something, please. Thank you so much, Nupur Didi. You are doing a very good work. Meera Didi is also there with us. What to मेरा say, लेट हो because this गया, is the लेट हो subject गया which दीदी। I जी रिकॉर्डिंग है ना, मेरा मिस हो गया काफी सारा, तो मैं आराम से देखूंगी। मैं थोड़ा जी लेट ज्वाइन recording किया। है, recording है, ओके, recording है, थैंक यू, cloud थैंक recording है, so we can extract it. श्योर। ये आज की क्लास के बारे में तो दीदी आई एम टोटली शॉक्ड आई से, बिकॉज Right. मेंटल डिटॉक्स तो ऐसा सब्जेक्ट मैंने नेचुरोपैथी में तो नहीं सुना था। I was thinking about फूल पत्ती, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, बट आपने इतने अच्छे से यू टुक दैट सब्जेक्ट एंड आपने बहुत अच्छे से हमें साधना, मेडिटेशन, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द मेडिटेशन, ये इतने अच्छे से लिया। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। हर एक इंसान को ये होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बाकी सारी चीजें मिल जाती है, बट व्हाट यू हैव टॉट टुडे दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। So hats off to you, Didi. This is really It's great. Yeah. it's a boon to us that you are there with us. Thank you, Nupur Didi. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you, Meera Didi. Thanks, everyone. And really, it's a wonderful and this marvelous session. I just can't imagine this way she explained the things. It's very nice. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार दीदी। If anyone has any query, Nupur की queries के लिए भी आप please request कीजिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन कोई अराइज हो रहा है आपके माइंड में कि रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या कोई भी थेरेपी से रिलेटेड, तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं दीदी से। दीदी कोई भी एक क्वेश्चन है। Yes. अश्विनी दीदी नमस्कार। नमस्कार दीदी। दीदी मुझे ये पूछना है, जैसे हम बात करते हैं कि आपने बोला कि अच्छे मेडिटेशन से ये बेनिफिट्स होते हैं, बीपी भी लो रहेगा, काम रहोगे, तो जो कंपैरेटिवली जो चुलबुला बंदा है, मतलब लौकिक जगत में, उसके मुकाबले क्या एक अच्छे साधक और शांत व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कुछ लोगों को हम ऐसे पाते हैं कि वो मतलब एज फार एज स्पिरिचुअल एस्पिरेंट इज कंसर्न दे आर गुड, बट कुछ मिसमैच है उनका
खान पान में मतलब उन्हें बहुत लाइट फूड पे रहना पड़ता है, या क्या कमी है मतलब उसमें, लाइफस्टाइल में कुछ मिसिंग है? यस यस, लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो वो सुनिए। इसमें हु आर वी, तो वी आर नॉट 1 or 2 cells, बट वी आर thousands ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन अवर गट। तो अगर बहुत जी। बार अभी अभी जैसे वी आर टोल्ड लाइक सीक्रेट्स ऑफ योर लॉन्ग है ये हेल्थ में क्लियरली लिखा गया है कि आप एवरी डे आप योगर्ट या एंड रॉ फूड खाओ। तो हम लोग में से अभी बहुत लोग जानते नहीं हैं, या जानते भी खाते नहीं हैं, या सी एवरीथिंग योर बॉडी नीड्स टू गेट एक्कस्टम टू डाइजेस्ट। तो आपकी डाइजेस्टिव पावर को रिस्टोर करना आपके हाथ में है। तो वो एक एक्सरसाइज है, और उसे आपको इट इट मे टेक टाइम, somebody may do it in 1 week, somebody may do it to in 1 month। तो आपको आपकी जो डाइजेस्टिव पावर को उसको रिस्टोर करना है। और once it is restored, the meditation is a different thing that is related to mind, but and that has nothing to do with your metabolism per se, because metabolism is what you eat and how you create your flora and fauna inside the gut। तो हेल्दी गट अगर आपका है तो आप कुछ भी खा के उसको हजम कर सकते हो। तो जिस आदमी का गट अच्छा है, वो 10 पूरन पोली या 10 रसगुल्ला खा के भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिस आदमी का गट एक लीकी गट है, तो वो एक रसगुल्ला में वो 10 बार टॉयलेट जाएगा। बट वो ब्रेन गट एक्सिस को बोलते हैं ना, कि मतलब यस द वे योर बोलते ब्रेन बोल, थिंक्स एंड योर माइंड वर्क्स, उस तरह से ही आपका गट भी परफॉर्म करने लगता है। उस लेवल की साधना अगर हो तो डेफिनेटली, बट टिल देन वी हैव टू बैलेंस आवर गट विथ वेरी हेल्दी माइक्रोबायोम। तो जैसे जो कर्ड है, कर्ड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा। और जो कर्ड जो खट्टा ना हो, लाइक सुबह जो किया है तो दूसरे दिन या शाम को खा रहे हो, वो वाला कर्ड आप थोड़ा सा नमक डाल के खाओगे, या बटर मिल्क छाछ बनाओगे उसका, उसमें थोड़ा नमक डालोगे। दीज आर ऑल वेरी हेल्दी माइक्रोबायोम्स। तो इससे प्रोबायोटिक से आपका गट फ्लोरा बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप अगर फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग के नेक्स्ट दिन इट इज ऑलवेज गुड टू टेक सम कर्ड, सो दैट योर माइक्रोबायोम्स जो कम हुए हो, हेल्दी माइक्रोबायो जो कम हुए हैं, उसको आप रिटेन कर सकते हो। जैसे आप छाछ लेते हो या दही लेते हो, रॉ फूड खाते हो, इससे। ओके ओके, थैंक यू दीदी। ओके। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा तो मिस हो गया, बट लास्ट में भी मैं सुन रही थी, तो आई थिंक शायद मैं 10-15 मिनट ही सुन पाई, बट क्यूरियोसिटी हो रहा है मुझे पूरा सुनने का। एक्चुअली हम लोग सब जानते हैं दीदी, ये कोई नई बात नहीं है। जस्ट व्हाट हैपेंस इज यस यस, इट बट इज नाइस टू हियर यस अगेन कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं ऐसे क्यों बैठती हूँ, इसका जब क्यों समझ में आता है, तो जी जी, अपनी खुद की साधना अच्छी हो जाती है। दैट इज व्हाट आई फाउंड। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, थैंक यू। लेसन रिवीजन हो रहा है सबका। ट्रू। एक और दीदी मैं काइंड देखी ऑफ हूँ जनरली, डू साधना के लिए भी मोर फूड जरूरी करेक्टली। है। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी, जी आ जी, रही। हाँ हाँ दीदी, साधना के लिए फूड भी जरूरी है, जी प्रॉपर आ रही डाइट, है दीदी। मतलब जैसे खाना में बहुत ज्यादा तामसिक, ऑयली, स्पाइसी भी तामसिक के कैटेगरी में आता है दीदी, एंड ओवर ईटिंग, व्हाट यू से? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू वो थैंक यू। राजसिक में आता है, शायद ऑयली फूड राजसिक में आता है। जो जैसे हमने पूरी सब्जी ये सब खाया तो ये राजसिक फूड होता है, तामसिक तो शायद नहीं होता।
क्यों नुपुर दीदी, वो सॉरी जी अश्वनी दीदी? हाँ, और राजसिक में आता है, पर क्या होता है ना, हम लोग का जो अमाउंट होता है उस पे भी मैटर होता है। या जी अच्छा। यस यस So वही when you eat सात्विक फूड की मात्रा, राजसिक फूड की मात्रा, and तामसिक तो we don't eat. So what happens with sattvic and rajasic is the comparative पूरा in fact simple जब आप सब्जी कुक करते हो तो डीप फ्राइंग जब करते हो तो ये पूरा फूड का नेचर चेंज कर देती है। तो जो मेरा अल्कलाइन सब्जी है उसको मैं पूरा एसिडिक बना रही हूँ। So that time, even if the sabji is sattvic, it is not going to give me the sattvic property. करेक्ट। So it's very important that we cook in a way that वो हम्म हमें पचन करने में आसानी हो। ट्रू यस। बहुत बार ना दीदी सात्विक और तामसिक और राजसिक में कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। मोस्टली क्या होता है कि लोग ना ओनियन गार्लिक नहीं खाते हैं एंड दे थॉट कि आई एम सात्विक, बट समटाइम मैंने नोटिस किया है एंड मैंने कहीं पढ़ा था कि ओवर ईटिंग इज आल्सो कमिंग इन तामसिक प्रवृत्ति। अच्छा। मैं कहीं पढ़ी थी जी, जिसमें लिखा था कि फूड ना आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपका रमिका जो वेट का आहार इज अ वेरी यस इम्पोर्टेंट दिस। इनफैक्ट धर्म वेदानंद दादा के बुक में उन्होंने एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जी जहाँ पे दादा बैठे थे, बाबा वहां से चले आए और ही वॉज रीडिंग दिस नो आई थिंक ही वॉन्टेड टू ईट समथिंग और समथिंग, और दादा को बाबा ने पकड़ा और बोला कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। तो Ramita Ahar is the key, and Baba himself says it is difficult. तो हमें तो प्रयास बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करना है। Also, दीदी प्रमित आहार means balanced, nutritious, कम भी नहीं होना है। कोई लोग कम खाते हैं, so that is also not the गुड या दीदी ठीक है। दीदी दिन थैंक में यू दीदी किस थैंक यू। बेला में क्या चीज खाई जा रही है उसके अनुसार भी वो उसका नेचर बदल जाता है ना। correct, correct. तो डू वी हैव एनी प्रीवियस सेशन ऑन दिस टॉपिक और वी शुड प्लान इन डेज अहेड? पर उसमें ज्यादा कुछ एक्चुअली वो खुद के इस पे जो बात का खुद का जो है ना उस पे डिपेंड होता है। लाइक सपोज आई ईट अ बनाना इन द इवनिंग, फॉर मी इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई कैन नॉट से दैट टू अ पर्सन हुज कफ इज मोर। सो ये रूल्स ऐसे नहीं कर सकते, इट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम कुकुम्बर इन द नाइट इज सिंपली नो नो। तो ऐसे बहुत सारे चीज नहीं है इसमें, इट्स मोर पर्सनल। तो जो चीजें पर्सनल है उन्हें हटाकर जो चीजें जैसे आपने कुकुम्बर के लिए बोला, आर देयर एनी कॉमन थिंग्स फॉर गाइडलाइन फॉर ऑल? ऐसे तो बने नहीं है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। मे बी वन पेज वी कैन मेक इफ वी ऑल पुट एफर्ट्स टुगेदर। ओके, लेट अस प्लान अबाउट इट, बिकॉज एट टाइम्स हम आश्रम वगैरह में भी देखते हैं देयर इज एट टाइम्स अ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस थिंग एंड दीदी पीपल नहीं आर नहीं, दे डोंट वांट टू चेंज। आश्रम की तो बात आप करो ही नहीं, दे डोंट वांट टू चलो चेंज। चलो लेट्स स्टॉप इट नाउ, स्टॉप द कितनी टॉपिक। बार मैं सब जगह जाके बोलती हूँ रॉ फूड कुछ तो खिलाओ। मैंने रात का स्पेशली लगता है कि लेडीज को भी कई बारी मतलब इस सेशन के थ्रू या मतलब इस तरह के क्लासेस के थ्रू ये पता हो कि रात के समय क्या क्या चीज नहीं बननी चाहिए किचन में। आई विल डू इज ना, आई विल, अभी तो मेरा ये नेचुरोपैथी का सेशन खत्म हो रहा है, सो आई एम जी प्लानिंग 2 more सेशन। जैसे हमने 12 बोला था, तो वन ऑफ इट आई एम प्लानिंग टू डू ऑन योगा बिकॉज दैट इज अ बिग important thing for naturopathy. And the second thing, I will invite a ayurvedic expert who will advise us on what not to eat or what not to, means combination जो आयुर्वेद which is a वो 5000 year हाँ old science, we can I'm requesting a doctor, so she has 25-30 years of experience, so she will advise us on wrongful combinations, और इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, या फल के साथ मिल्क जनरली बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, so those wrong combinations, or she can advise us on that, can be a good kind of a
दिस फॉर अस, जो कैरी होम जो मिलेगा, टेक होम। ओके ओके, गुड दीदी। नमस्कार दीदी, मुझे क्वेश्चन है हाँ जी। अश्विनी दीदी से। यस यस। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी, ये रॉ फूड आप बोल रहे हैं, तो वो लंच में और डिनर में तो अलग अलग कुछ खाना होगा Yes, क्या? मतलब आप रात को कुकुम्बर नहीं खा सकते हैं if you are not started eating it, try to take a very small amount which is very easily digestible. और आप कोई भी सलाद ले सकते हो, कोई भी आपका जो गाजर है, आपका टमाटर है, बीटरूट है, एनीथिंग बट लिटिल अमाउंट ऑफ रॉ फूड, बिकॉज सिर्फ रॉ फूड आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए काम करता है। कुक्ड फूड डजंट वर्क विद देम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट स्टे हेल्दी और दे डू नॉट ईट कुक्ड फूड। इसके लिए उनके सेहत के लिए आपको सम अमाउंट ऑफ रॉ फूड खाना जरूरी है। और ये अगर डिनर में भी खाना है? इट्स अ गुड प्रैक्टिस, देयर इज नथिंग विच स्टॉप्स यू अनलेस योर डाइजेस्टिव सिस्टम डजंट अलाउ यू टू। पर उसके लिए भी आपको वर्क करना है वो सिस्टम पे। आप चालू करो गाजर खाने से, जब वो ऐसे हो गया तो धीरे 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 आप जा सकते हो। अगर स्प्राउट्स तक नहीं पहुंचे, ठीक है, डोंट टेक स्प्राउट, वॉट एवर इज पॉसिबल टेक। और लंच और रॉ फूड में कितना अंतर होना चाहिए? मतलब रॉ नहीं फूड नहीं, खाने आई के एम बाद टेलिंग तुरंत दैट हम लोग लंच कर सकते हैं या दिस इज डिनर अ कर सकते हैं? पार्ट ऑफ योर लंच, इट इज अ पार्ट ऑफ योर डिनर, इट इज नॉट अ डिफरेंट फूड। ओके ओके, हम लोग जो डिफरेंट। हाँ सलाड हाँ बोलते हैं या कोशिम्बीर बोलते हैं या जो हाँ 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 जो भी एक एक बाउल होता है आपके फूड के साथ वाला, तो वो बाउल बाउल को हाँ आप हाँ हाँ। नजरअंदाज नहीं कीजिए। टेक दैट विथ एवरी मील, दैट इज द ओनली वे टू मेक अ हेल्दी गट। फाइबर रिच फूड, ये फाइबर होता ओके है वो सिर्फ आपके रॉ फूड से मिलता है। ओके दीदी, ओके, थैंक यू। और जब आप सोचोगे ना, आप खुद इतना सलाड कर पाओगे कि आपको पूरा महीना रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इतने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सलाड्स यू कैन कुक। ओके दीदी, ओके, थैंक यू दीदी। ओके। Anybody else? और किसी को कोई भी क्वेश्चन है किसी के मन में, किन्हीं के मन में है? आज बहुत टाइम बाद भारती राज दीदी नजर आ रही हैं मुझे, तो आई रिक्वेस्ट हर टू से समथिंग। भारती राज दीदी मेरे ख्याल से ऑफिस में होंगी। नमस्कार दीदी, नमस्कार आप सभी को। दीदी हम अलार्म लगाए थे 3 बजे का डिटॉक्स योर माइंड टॉपिक लिख करके, लेकिन फिर वही ऑफिस वर्क आ गया जिसके कारण फिर हम 4 o'clock ज्वाइन किए हैं और तब से क्वेरीज सुन रहे हैं। आशु दीदी पूछ रही हैं, मीरा दीदी बात की, नुपुर दी का एंकरिंग थोड़ा सा सुना। तो बस इतना ही सुन पाई हूँ। और अश्विनी दीदी जो बहुत अच्छे से बता रही हैं जो पॉइंट्स और आहार के बारे में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेरी तो अभी तक हो नहीं पाया है कुछ माइंड में, क्योंकि पूरा सुने नहीं है। तो मीरा दीदी की तरह हम भी जो रिकॉर्डेड है उसको सुनेंगे और फिर जब क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट टाइम अश्विनी दीदी से पूछा जाएगा। थैंक यू दीदी, नो आप सभी प्रॉब्लम, का नो नमस्कार। जी जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। तो मेरे ख्याल से अब कंक्लूड करते हैं, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। you have joined, you given your time, and we thanks to Ashwani Didi to just give just big thing to us, big therapy for us. Thanks a lot, everyone. Thanks a lot, Ashwani Didi and Meera Didi and Neetu Didi. Thanks a lot. थैंक यू एवरीबडी हु हैज ज्वाइंड। और कल हम लोगों का जो है वेडनेसडे की क्लास होगी आनंद सूत्रम पे 3 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको में आप जुड़ जाएं क्लास में। एंड थर्सडे को हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। मीरा दीदी आप अगर अनाउंस करें तो अच्छा रहेगा।
थर्सडे को हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं, उनका नाम आपको अभी ग्रुप में भी आ जाएगा। दैट इज मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अनुभूति। बहुत अच्छी है जी, बहुत पुराने मार्गी हैं बाबा के टाइम के। तो रामदास पंडित दादा हैं। आप लोग सभी के सब थर्सडे को 3 बजे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, नमस्कार।